नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपायों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि न्यायपालिका समय समय पर व्यवस्थापिका द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं कानूनों की वैधता व उसकी विश्वसनीयता की समीक्षा करेगी और न्याय किसी भी प्रकार के दबाव से प्रभावित होकर नहीं करेगी। अर्थात न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या किसी राजनीतिक दल का न्याय क्षेत्र में दबाव नहीं रहेगा और स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका उत्तम शासन की कसौटी है। इसलिए आवश्यक है कि न्यायपालिका का संगठन और कार्यविधि ऐसी हो जिससे वह बिना किसी भय और दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। इस संबंध में प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का संपूर्ण ढांचा खोखला प्रतीत होगा तथा उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय के अंतर्गत जो पहला शीर्षक न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय नियुक्ति का आधार योग्यता और प्रतिभा होना चाहिए। कानून की अच्छी ज्ञाता, निपुण, चरित्रवान और संविधान में पूर्ण निष्ठा रखने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के कुछ निश्चित नियम भी होने चाहिए और उन नियमों का सदैव पालन भी होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा हो और उनको अपने पद से हटाने का भय न हो। यदि उनका कार्यकाल छोटा और अनिश्चित होगा तो वे नियुक्ति करने वाली और हटाने वाली सत्ता को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तथा उनकी इच्छा के प्रतिकूल निर्णय करने और घोषणा करने से भी डरेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपायों के संबंध में जो दूसरा उपाय है, न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों को वेतन के रूप में अच्छी धनराशि मिलनी चाहिए। उनका वेतन इतना होना चाहिए कि वे आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त होकर आराम और सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर सकें तथा अपने भविष्य के संबंध में निश्चिंत रह सकें। पर्याप्त वेतन होने पर वे निष्पक्षता और ईमानदारी से काम कर पाएंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपायों के संबंध में जो अगला उपाय है, न्यायाधीशों की पदोन्नति। न्यायाधीशों की पदोन्नति के भी निश्चित नियम होने चाहिए। योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर ही न्यायाधीशों की पदोन्नति होनी चाहिए। पदोन्नति देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होना चाहिए, न कि नियुक्त करने वाली संस्था या कार्यपालिका को।
न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के उपायों के संबंध में जो अगला उपाय है, न्यायाधीशों को हटाना। इस विषय में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। न्यायाधीशों को भ्रष्टाचारी या अयोग्य होने पर ही उनके पद से हटाना चाहिए। यदि उनका पद स्थायी है और लंबी आयु तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, तभी निष्पक्ष और अनुभवी न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। इस प्रकार उन्हें समय से पूर्व अपने पद से हटने का कोई भय नहीं होगा और वे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय देने में समर्थ होंगे। न्यायपालिका को स्वतंत्रता बनाए रखने के उपायों के क्रम में जो अगला उपाय है, न्याय तथा शासन संबंधी कार्यों का विभाजन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी अनिवार्य है कि शासन तथा न्याय विभाग दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक नहीं है तो न्यायाधीश अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के मिश्रण से नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है। अगला जो उपाय है, न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी पद से अलग रखा जाना। सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी न्यायाधीश को अन्य किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा होने से न्यायाधीशों को सरकार को प्रसन्न रखने का कोई लाभ नहीं होगा और नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता बनाए रखने का जो अगला उपाय है, न्यायाधीशों के निर्णयों, कार्यों और चरित्र की अनुचित आलोचना पर प्रतिबंध। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल में कोई भी उनके व्यक्तिगत चरित्र अथवा कार्यों पर टिप्पणी और उनके निर्णयों की आलोचना न करे। अधिकांश देशों में न्यायालय या न्यायाधीशों की आलोचना व अपमान करने पर मुकदमा चलाया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में बेलोवी ने अपना मत प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी दलीय संबंध के आधार पर नहीं होनी चाहिए। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उसकी पदावधि जीवन पर्यंत या सदाचार पर्यंत लंबी होनी चाहिए। वे पदच्युति के संबंध में कार्यपालिका के अधीन नहीं होने चाहिए। उन्हें दुराचारी होने पर महाभियोग द्वारा अथवा विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर ही हटाया जाना चाहिए। उनके सेवा काल में उनके वेतन को न रोका जाना चाहिए और न ही कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो प्रमुख उपाय, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, न्यायाधीशों का वेतन। अगला जो इसमें बताया गया है, न्यायाधीशों की पदोन्नति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्याय तथा शासन संबंधी कार्यों का विभाजन। और अगले उपाय में न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी पद से अलग रखा जाना एवं न्यायाधीशों के निर्णयों, कार्यों और चरित्र की अनुचित आलोचना पर प्रतिबंध। इन प्रमुख शीर्षकों का
विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।